नमस्कार। आज मैं ज़िंदगी की बात में ज़िंदगी में क्या कमी है उसके बारे में बात करूंगा। मेरे बुज़ुर्ग दोस्त कहते हैं, जो कभी अरसे बाद आए थे, मुझे पता नहीं क्या क्या समझा रहे थे। अचानक झल्ला कर बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम हद दर्जे के ईमानदार हो। अपनी कमियों को तो जानना चाहिए, लेकिन यह देखना भी ज़रूरी है कि सचमुच ये कमियां हैं या कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं। यह कहना है डॉक्टर जूलियाना ब्रिन्स का। वह मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रैंडेड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। उनकी चर्चित किताब है इन लव एंड वार, रीथिंकिंग द वे वी ट्रीट आवरसेल्फ। हम सब अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं, और जब हम वो ज़िंदगी जीते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। हम तमाम तरह की कमियाँ अपने में महसूस करते हैं। कभी कोई बताता है कि आप में यह कमी है तो हम उसकी बात सुनते हैं, लेकिन यकीन नहीं होता कि सचमुच वह कमी है। हो सकता है कि वह जिसे हमारी कमी मान रहा हो वह हमारे लिए जीवन का कोई मूल्य हो। कोई हमारी किसी कमी की ओर इशारा करता है तो उस पर सोच विचार जरूर करना चाहिए। अगर लगता है कि सचमुच कमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तमाम सोच विचार के बाद भी लगता है कि वह हमारी कमी नहीं है, तब उन बातों को हवा में उड़ा देना चाहिए। हमारे किसी मूल्य को अगर कोई कमी बता रहा है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो उस पर फ़क्र करते हैं। हम अपनी किसी कमी को प्यार भी कर सकते हैं, लेकिन फ़क्र करते हुए हमें भी अक्खड़ नहीं होना है और अक्खड़ की तरह बर्ताव भी नहीं करना है। अपनी अपनी सोच है, बस इतना ही ख्याल रखना काफ़ी है। ऐसी ही ज़िंदगी में एक अजीब विरोधाभास है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें कुछ करना होता है तो स्थिति के लिहाज से हमें कुछ और करना पड़ जाता है। ज़िंदगी में कई बार यह विरोधाभास ही ज़िंदगी को नई ऊर्जा देता है। फिल्म के हीरो को देखकर हमारी इच्छा हीरो बनने की होती है। किसी खिलाड़ी को देखकर मन करता है कि हम भी खिलाड़ी बन जाएं। बड़े अधिकारी को देखकर हम में अधिकारी बनने के सपने दिखाई देने लगते हैं। किसी महात्मा व्यास को देखकर योगी महात्मा बनने की बात आने लगती है। जादूगर को देखकर जादूगर बनने की तमन्ना होती है, पर हकीकत इससे कोसों दूर होती है, क्योंकि हम किसी सपने को गंभीरता से नहीं लेते। सपने देखते समय हमारी भावनाएं हमारे ऊपर हावी होती हैं, मगर सामने कोई लक्ष्य न होने के कारण भावनाओं का गुब्बारा जल्दी ही फूट जाता है। पथरीली राह देख सपनों की दुनिया उजड़ जाती है और फिर हम इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। हम भीड़ में वही लोग स्थान बना पाते हैं जो कभी सपना देखना नहीं छोड़ते और अपने सपनों को गंभीरता से लेते हैं। एक तरफ सपने हमें हकीकत की दुनिया से बहुत दूर ले जाते हैं, तो दूसरी तरफ हमें यही सपने हकीकत में बदलते हुए इस भीड़ में हमारा विशेष स्थान तय करते हैं। एक तरफ हम सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, तो दूसरी तरफ लापरवाही के घोड़े पर सवार होकर इधर उधर दौड़ते रहते हैं। इस विरोधाभास को हम किस तरह से जीते हैं और इसका सिलसिला लगातार चलता रहता है, रुकता ही नहीं है। शायद यही ज़िंदगी है। कुछ कुछ उड़ती हुई, कुछ कुछ ज़मीन से जुड़ी हुई, कुछ कुछ आकाश की तरफ जाती हुई, कुछ कुछ पाताल की तरफ जाती हुई, कुछ कुछ अपनी जड़ों से कटती हुई, कुछ कुछ अपने जड़ों से जुड़ती हुई, जीवन गुजारने की राहों पर चलती हुई
जी हाँ, यही ज़िंदगी है। नमस्कार।